नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा के टोंटो प्रखंड के सिरिंगसिया के दौरे पर हैं, जहां वो जिला प्रशासन की ओर से आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सिरसिंगिया फुटबॉल मैदान में किया गया है। तो सिरिंगसिया फुटबॉल मैदान में इसका आयोजन किया गया है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिरिंगसिया फुटबॉल मैदान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। फुटबॉल मैदान में इसका आयोजन किया गया है। तो सिरिंगसिया फुटबॉल मैदान की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। सिरिंगसिया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। मंच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। सिरिंगसिया के फुटबॉल मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। टोंटो प्रखंड के सिरिंगसिया दौरे पर हैं सीएम हेमंत सोरेन। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम यहां पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं चाईबासा से। सिरिंगसिया के दौरे पर हैं सीएम हेमंत सोरेन। टोंटो प्रखंड के सिरिंगसिया से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। तो मंच से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाईबासा की ये तस्वीरें। यहाँ पे कई परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे सीएम। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं, वो शिरकत कर रहे हैं। चाईबासा से ये सीधी तस्वीरें
सिरिंसिया से आप तक। तो अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचें। और इस कार्यक्रम की ख़ास बात ये है कि यहाँ आप शिकायत कर सकते हैं यदि आपको राशन लेने में कोई दिक्कत हो रही हो। वृद्धा पेंशन के लिए कई सारे आवेदन यहाँ दिए गए हैं और ख़ास बात ये कि कई मामलों में यहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जो भी आपकी समस्या है उसका निष्पादन किया जाता है। तो ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का यहाँ पर वितरण किया जाएगा। सिरिंसिया से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फुटबॉल मैदान की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो बस अब से थोड़ी देर में ही दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। अभी अभिवादन किया जा रहा है सीएम का। तो पुष्पगुच्छ देख करके अभिवादन किया गया है मंच पर आसीन सभी अतिथियों का। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टोंटो प्रखंड के सिरिंसिया से। यहाँ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शिरकत करने पहुँचे हैं और इस मंच से जो सरकार चला रही हैं योजनाएं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी, उनके बारे में बताया जाएगा। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं वो सभी स्तरों तक पहुंचे, आपके घर घर तक पहुंचे ताकि उस योजना का आप लाभ ले पाएं और मुख्य धारा में शामिल हो पाएं। कई सरकार की योजनाएं हैं जो स्वरोजगार से भी जुड़ी हुई हैं जिसमें पशुपालन मछली पालन और फूलों झानों की तहत जो महिलाएं पहले हड़िया बेचा करती थी उनको भी रोज़गार देने की कोशिश है। उसमें सहायता राशि दी जाती है और पेंशन के लिए भी यहाँ आवेदन किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में शिकायतें भी आप जाके दर्ज करा सकते हैं इस कार्यक्रम में। तो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की जो निचले श्रेणी में जो लोग रह रहे हैं, गरीब तबका है, उसके लिए ख़ास योजनाएं हैं। उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो आपके अधिकार हैं आपकी सरकार वो आपके घर तक पहुंचाएगी। और स्वागत संबोधन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान श्री मनोज कुमार से।
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, माननीय विधायक श्री नीरज कोटी जी, माननीय विधायक श्री सुखराम राव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंह जी, माननीय विधायक श्री दशरथ बगराय जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण नेकासर, जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तर जी, जिले के पुलिस कप्तान श्री झंडा जी, सभा कक्ष में उपस्थित मानकी एवं मुंडागण प्रेस मीडिया के मेरे दोस्त एवं चायवासा की तमाम जनता, सबों को जोहार। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दिनों के इतिहास के पन्नों में अंकित ये कोल विद्रोह के महानायक अमर शहीद कोटा भोग एवं अन्य शहीद की शहीद स्थली पर हम आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के युवा कर्मठ एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री मंच पर विराजमान हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, हम सबों का अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक श्री नीरज कोटी, श्री सुखराम राव, श्री सोनाराम सिंह को, श्री दशरथ बगराय, हम तमाम माननीय विधायकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण नेकासर का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जो माननीय हमारे सम्मानित मानकी एवं मुंडागण आए हैं, हम तमाम मानकीगण एवं मुंडागण का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और सबसे उत्कृष्ट है कि यहाँ पर जितनी जनता आई है, जिनके आंखों में सपने हैं। अभी हम ये जब से शुरू हुआ है कार्यक्रम 15 नवंबर से, तब से हम कई नागरिकों से मिले, बातें किए, उनकी आंखों में जो हमने चमक देखी है, इस कार्यक्रम से जो उनके अंदर दिल की खुशी देखी है, उसका बयान नहीं कर सकते। चाहते हैं कि जिला प्रशासन माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एवं जन सहयोग से आपके अपेक्षा के अनुरूप खरा उतरेंगे और जो भी योजनाएं सरजमीन पर उतारनी है निष्ठापूर्वक उतारेंगे। एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान श्री मनोज कुमार जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सोनाराम सिंह जी को। आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य की माननीय श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राज्य के मंत्री श्रीमती जोबामा जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी और मझीगांव विधानसभा के विधायक श्री सुखराम राम जी, नीरज कोटी जी, चक्रधरपुर विधानसभा के विधायक श्री सुखराम राम जी और कसवा के विधायक माननीय श्री दशरथ बगराय जी और हमारे जिले के डीसी साहब, डीडीसी, सभी मंच से और तमाम
कोलानवासी, मुंडा, मानकी और दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहनों को और पत्रकारगण सभी को मेरे ओर से तहे दिल से जोहार। आज हमारे क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारे फोटो और साइड स्थल में हमारे जनता के बीच जो राज्य में चलाई जा रही है योजनाओं को या समीक्षा या देखने के लिए हमारे तक पहुंचे हैं और हमारी सरकार हमारे जनता के लिए काम करेगी और काम कर रही है। आने वाले समय हमारे हेमंत सरकार ने अच्छा बेहतर काम करेगी और जनता के लिए, गरीब आदिवासियों के लिए धोती साड़ी योजना भी चालू कर दी है। ये धोती साड़ी योजना पहले भी शुरू की थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं रहने के कारण धोती साड़ी योजना बंद कर दी गई है और फिर से ये शुरुआत किए गए हैं। और जो राशन कार्ड, जो कार्ड से वंचित था, उन लोग के लिए भी हमारे सरकार ने ग्रीन कार्ड, हरा कार्ड में सबको सरकारी लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय भी हमारे सरकार गरीबों, जनताओं के लिए काम करेगी। और सरकार से मेरा एक निवेदन है, फोटो हो के नाम से शहीद दिवस तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन फोटो हो के नाम से नामकरण भी होना चाहिए। या फुटबॉल मैदान हो या स्टेशन हो, ऐसा नामकरण हो कि पूरा देश में फोटो हो को जाने कि यहाँ के आदिवासी लोग भी अंग्रेजों के लड़ाकू थे। और साथ ही साथ फोटो हो के साथ में और भी लड़ाकू थे। फोटो हो, पांडु हो, नारा हो, बड़ा हो, उन लोग का परिवार को भी सम्मान दिया जाए ताकि मतभेद ना हो। इन लोग भी फांसी की सजा मिली है। फोटो हो, नारा हो, बड़ा हो, इन लोग को भी, उन परिवार को भी सर्च किया जाए और सरकार की ओर से मान सम्मान दिया जाए। और हमारा जो राज्य, झारखंड राज्य, काफी लंबे लड़ाई के बाद हम लोग को राज्य मिला है। और हमारे लोग लड़ाई के समय में कई लोग जेल चले गए, कई लोग शहीद हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई विधवा हो गए, कई लोग। इस तरह का परिवार को भी सरकार से और से लाभ दिया जाए ताकि झारखंड राज्य उन लोग का बलिदान से अलग हुआ है। बस इतना ही कहकर मैं आप सबों को धन्यवाद और जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सोनाराम सिंह जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक खरसावा विधानसभा क्षेत्र श्री दशरथ गागराई जी को आपके संबोधन के लिए। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय। वीर शहीद फोटो के पावन धरती सिया में आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आज अपने बीच उपस्थित राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब, साथ साथ में उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय दीदी श्रीमती जोआ माझी साहिबा, अपने बीच उपस्थित राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मधु कोड़ा साहब, पश्चिम सिंहभूम जिले के जिलाध्यक्ष चकरधरपुर के विधायक आदरणीय श्री सुखराम उरांव साहब, जगन्नाथ
जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंधु साहब, जिले के उपायुक्त सहित तमाम कनीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी आए हुए मुंडा एवं मानकी और दूर दराज से आए हुए अपने सारे आज की इस कार्यक्रम में शरीक हुए भाई बहन एवं देश के मित्रों, साथियों, सरकार गठन के 2 वर्ष होने जा रही है और हम सभी को जानकारी है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी बीमारी आने के कारण राज्य में जो विकास का काम होना था, कहीं न कहीं उस विकास का काम को हम लोग बाधित होते देखे। राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी ने इसके निमित्त विगत 22वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपने राज्य में आपके अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो 1.5 वर्षों में विकास का काम जो बाधित पड़ी थी उसको अब तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। आज की इस बेला में अब सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, खास करके जो भी हम सभी झारखंड के वासी सरकार के लाभ से वंचित हैं, आपके लाभ को हम किस प्रकार से आप तक पहुंचा सकेंगे, इसके लिए सरकार कृत संकल्प है। सरकार का आज अनेकों जगह कार्यक्रम है, काफी व्यस्तम कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का है, इसलिए मैं अपना संबोधन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार करूंगा जो आज वीर शहीद फोटो हो के नाम से आज पूरे राज्य में विभिन्न स्तर पर उनका योजनाओं का काम को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। हम सभी आपके साथ में हैं। आने वाला समय फोटो हो के साथ में जिन लोगों ने भी कुर्बानियां दी है, बलिदानियां दी है, झारखंड सरकार निश्चित रूप से उसके साथ में न्याय करेगी, हमें विश्वास है। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप सबों को पुनः मेरी जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री दशरथ कादराई जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सुखराम उरांव जी को आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय। धन्यवाद संचालन। वीर शहीद फोटो के पवन धरती पर आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार के कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य की मंत्री महोदया जोबा मांझी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री बड़े भाई मधु कोड़ा जी, मंझगांव विधायक नीरज कोटी जी, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम जी और खरसवा विधायक दशरथ कादराई जी, और इस मंच में उपस्थित हमारे बीच कमिश्नर साहब, हमारे बीच इस जिला के डीसी साहब, एसपी साहब और सारे जिला के पदाधिकारी, और मंच में उपस्थित मीडिया के भाई, मानकी मुंडा और यहाँ की जनता, आप सबको हमारी ओर से झारखंडी जोहार। उधर भेज दिया। मैं कम शब्दों में ही अपने बातों को रखूंगा, क्योंकि ये सरकार ने ये तय किया है कि जैसा ने हमारे विधायक दशरथ कादराई जी ने कहा है कि 1.5 साल के बाद हम लोगों को सांस लेने का मौका मिला है, और 1.5 साल के बाद जो काम हम लोगों का रुका हुआ था किसी न किसी रूप से, इसी को भरने के लिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि 1.5 महीना आपके अधिकार, आपके द्वार और आपकी सरकार का कार्यक्रम हर पंचायत में हो। मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इसे सोच के लेकर। खासकर ये सरकार ने जितनों शहीदों के लिए सम्मान दिया है, और पहली बार हमको लगता है कि शहीदों के नाम से सरकार ने योजना चलाने का काम किया है। कई योजना सरकार लेकर आई है और आपके बीच
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले कुरान के धरती पर और चाईबासा जिला कमेटी की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जोहार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी। अब मैं सादर निवेदन करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक मचगांव विधानसभा क्षेत्र श्री नीरल पूर्ति जी से आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच में मंच में उपस्थित राज्य के युवा सम्राट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय पूर्व मंत्री मधुपुरा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित खरसवां के विधायक दशरथ गगराई जी, मंच में उपस्थित जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह को जी, चकंदरपुर के विधायक बड़े भाई सुखराम उरांव जी, इस मंच में उपस्थित प्रधान सचिव एक्का जी, उपायुक्त महोदय, आयुक्त महोदय, एसपी साहब, यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए हमारे मुंडा मानके साहब, पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, प्रशासन के तमाम लोग और हमारे माता बहनों, समूह का हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में बिरसा आबा की धरती से शुरुआत, उन्हीं हाथों से शुरुआत, आज हमारा कुल्हाड़ के सहित पोटोह की धरती पर एक कार्यक्रम विगत 15 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक इस राज्य में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम से सरकार आपके द्वार, सरकार आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वारा इस कार्यक्रम से पूरा राज्य में एक मैसेज दिया जा रहा है कि पिछले कोरोना काल से जो काम हम अब तक नहीं कर पाए हैं वो आज हम 6 महीना में पूरा कर रहे हैं। और इस राज्य का जो संदेश देने का काम कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो राज्य सरकार, कि आज जितने भी शहीद लोगों के नाम से जितने भी योजना चलाई जा रही है, जन कल्याण योजना चलाई जा रही है, सभी वर्ग के लोग, सभी जरूरतमंदों को, चाहे किसानों को, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांगता हो, चाहे राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वरोजगार से संबंधित हो, सभी प्रकार की योजनाओं को लॉन्च किया गया है और हम सबों को इसका लाभ पूर्ण जोर से लेना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम जो आपके द्वार चल रही है, विगत कई सरकार गई, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ। कभी भी जिला मुख्यालय में होता था, प्रखंड मुख्यालय में होता था, लेकिन आज पंचायत में हो रहा है, गांव में हो रहा है और इसका भरपूर लोग फायदा उठा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इस राज्य का नाम हो रहा है, सरकार का नाम हो रहा है। और विगत हम समझते हैं कि जो काम नहीं हुआ वो चंद दिनों 15 नवंबर को देखने मिल रहा है और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद रखेंगे कि आने वाला 29 दिसंबर को जरूर झारखंड सरकार हम सबों को सौगात देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद और सबको जोहार करता हूँ। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति जी। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधुपुरा जी की उपस्थिति है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए और हमें अपने शब्दों के साथ संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सरकार की ओर से इस ऐतिहासिक सुरक्षा घाटी के सही
सही दर्शन पर आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस झारखंड प्रदेश के नौजवान यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, साथ में इस सरकार में मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, मंच पर बैठे हुए जगन्नाथपुर के विधायक के श्री सोनाराम सिंह जी, खरसवा के विधायक के श्री दशरथ गागरा जी, मंच पर बैठे हुए चंद्रपुर के विधायक के माननीय श्री सुखराम जी, और मंच पर बैठे हुए इस जिला के उपायुक्त, जिला के आर्थिक अधीक्षक और झारखंड सरकार के वरिष्ठ हमारे अधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे अन्य अधिकारीगण, इस मौके पर आए हुए हमारे हेमंत सरकार, यूपीए सरकार के गठबंधन के सभी हमारे नेतागण, दूर दराज से आए हुए सभी हमारे देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण, उजू बिटाकर सभी आगा लोग को आज पाते 21 जीवन के जोहार। आज बड़ी खुशी की बात है, आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इतनी अच्छी कार्यक्रम यहाँ के गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, सुदूर इस जंगल झाड़ में रहने वाले लोगों के आंसू पोंछने के लिए आज इनका पदार्पण इस शहीद स्थल पर हुआ है। इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रकार का कार्यक्रम करके यहाँ के लोगों के सपने को साकार कर रहे हैं। और यही उद्देश्य हमारे हेमंत सरकार की है कि आज हमारे बीच यहाँ जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभावग्रस्त है, दूर दराज में रहने वाले लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से, पढ़ाई लिखाई से, स्वास्थ्य की सुविधा से, वैसे लोगों को तक पहुंचाने के लिए आज कितने बाहर, कितने स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के मोबाइल सेवाएं सुलभ कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हुआ है। और यही आशा हम करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के झारखंड के जनता, इस राज्य के जनता ने इस बार यूपीए सरकार को भरपूर मदद किया है। और ये हम सारे लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमको उसे याद आता है शिबू सोरेन जी का, गुरु जी का याद, कि यहाँ पर उनके भाषण हो रहा था, क्या नियुक्ति उसी को होगा जो गांव चढ़ने सकेगा, जो गांव चढ़ने सकेगा, नियुक्ति उसी को सिपाही में होगा और उसको कांस्टेबल में होगा। ये उनका गुरु जी का मानना था। तो वो कितने गांव के ग्रामीण वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का, उनका प्रति जो सोच है, उन्हीं सोच को हमारे हेमंत सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जमीन पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह क्षेत्र आपके लिए बड़ी आशा असंभित है और इस यहाँ पर हम समझते जितने आपने गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम समझते ये मील का पत्थर साबित होगा इस झारखंड में इस शहीद स्थल के इस योजना के माध्यम से। हम चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। आज के दिन देखने को लगता है कि सावन के महीने में बरसात होता था, लेकिन आज तो इस जाड़े में भी सावन का जैसे योजना का बोझा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। ये हम समझते हैं बहुत बड़ी चीज है सारे लोगों के लिए, हर नौजवान के लिए, रोजगार के लिए चिंता कर रही है सरकार। हर गांव के से दुखी लोगों के लिए सहायता करने के लिए सरकार
संकल्पित है। इसलिए नारा हो, फोटो हो, शहीद बुद्धू भगत पीताम्बर नीलांबर हमारे शहीदों के नाम पर ही आज पूरे झारखंड में हेमंत सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा योजना को लागू किया है। हम चाहते भूमि पुत्रों को सम्मान देंगे। अगर ये सम्मान अगर कोई दे सकता है तो हेमंत सरकार ही दे सकता है, दूसरा कोई सरकार नहीं दे सकता ही। हमारे इतिहास को तो दफन कर दिया जा रहा था, हमारे इतिहास को तो कूड़ेदान फेंक दिया जा रहा था, लेकिन हमारे हेमंत सरकार ने इस चीज को समझा है कि भूमि पुत्रों की बलिदानी को, कुर्बानी को कभी हम व्यर्थ होने नहीं देंगे। इसलिए आज उनकी सम्मान में तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रहा है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है और हम चाहेंगे कि ज्यादा समय लेते हुए नहीं करना चाहेंगे। चंद शब्दों में हम समझ करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप भी गांव से आते हैं, आप भी कभी हम समझते हैं कि इस दबे पिछले समाज से आते हैं। जिस प्रकार से आपका सोच है इन दबे पिछले समाज को आगे बढ़ाने का, इसको आगे बढ़ते चले जाइए। हम आपके साथ में हैं, आपके कदम पर कदम मिलाने के लिए हमारे हमारे संगठन भी आपके साथ में है। और एक दो बात हम करना चाहेंगे कि सिंहभूम में अभी भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे माननीय विधायकों ने बात को रखा है। ये हमारे इस अपने शरीर घाटी, उसके बाद बुआ के गोली कांड के जो शहीद स्थल है, इनको आप सही सम्मान के रूप में आगे ऐसी योजना बनाइए जिस प्रकार से आपने योजना बना रहे हैं। वहाँ पर रांची में हमारे भगवान वीर बिरसा के नाम पर आपने वहाँ पर अस्पताल बना रहे, उसी प्रकार से यहाँ भी शहीदों के नाम पर हमसे बेहतर एक कार्य योजना बनाइए ताकि यहाँ के भूमि पुत्रों को सम्मान मिल सके। दूसरे हम ये करना चाहते स्टेडियम बनाने के लिए जरूरत है, वहाँ कम्युनिटी हॉल वहाँ पर बहुत जल्दी जरूरत है। हम चाहेंगे कि वहाँ पर इस प्रकार का योजना बननी चाहिए जिस प्रकार आपने यहाँ पर स्टेडियम बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जंगल के क्षेत्र के लोग आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में भी वहाँ पर उसकी तरह से योजना कम से कम हो तो उसके लाभ यहाँ क्षेत्र का लोग मिलेगा। और हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे सुदूर क्षेत्र में है, जो हमारे खदान से, हमारे फैक्ट्री से लोग विस्थापित हुए हैं, उनको उसको रोजगार मुआवजा मिले। इसे सुनिश्चित रूप से इसके लिए कानून बनना चाहिए, इसके लिए नियम बनना चाहिए। असल नियम में पालन कराने के लिए सरकार को और फैक्ट्री वाले को, खदान मालिकों को उस पर निश्चित रूप से जवाबदेह निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि हम लोग नहीं झेलते हैं, मेरा जमीन चला गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, मेरा जमीन चला गया, रोड बन गया, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे शिकायतें हम समझते आते हैं। और शायद आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें भी आया होगा। गांव गांव में बीडीओ, सीओ, बीडीओ, डीसी, डीसीएसपी के द्वारा कार्यक्रम आपके सरकार आपके द्वारा चल रही है, उसमें शिकायतें भी आ रही है और उसका समाधान भी आपके तरफ से हो रहा है। और जो समाधान नहीं हुए उसको करने के लिए जरूरत है। हम चाहेंगे कि ज्यादा कुछ और न करते हुए हम फिर से इस शहीद स्थल पर आपका तहे दिल से पुनः हम अपनी आभार बात करते हुए और आपका स्वागत करते हुए अपनी बात हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, महत्वपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी जो लगातार सबकी उन्नति के लिए, झारखंड राज्य की बेहतरी के लिए एक अलग दिशा लेकर काम कर रही हैं। जी हाँ, माननीय मंत्री महोदया, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती जोबा मांझी जी को अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूँ संबोधन के लिए। धन्यवाद संचालन करता। और आज हमारे फोटो हो पवित्र स्थल पर आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके
पवित्र सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित इस मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री मधुपुरा जी, उपस्थित हमारे मजगांव के माननीय विधायक नीरज पूर्ति जी, चक्रधरपुर के माननीय विधायक सुब्रा उरांव जी, उपस्थित हमारे खरसुआ के विधायक माननीय दशरथ गगरे जी, जगन्नाथपुर विधानसभा से माननीय विधायक सोनाराम सिंह जी, जिला के हमारे वरीय पदाधिकारीगण और कोल्हान परामंडल आयुक्त और विभिन्न प्रखंड से आए हमारे सभी लाभुकगण और पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आबू तिसिंग आबू नैन राज्य नौजवान युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आबू नैन दिसुम लगे, आबू नैन राज लगे, नैन समाज लगे ना आबूरी माननीय पूर्व इसुपुरा जगह को जगह के क्या आबू फोटो टिकी ना नुतुमते पूरे राज रे खेल मैदान की बय लगी, आबू नैन राज रे जाचिमीन के को शहीद अकाल आंदोलन स्वतंत्र सेनानी को नुतुमते आबू माननीय मुख्यमंत्री राजरी जाचिमीन के इनका दिसुम लगे समाज लगी को लड़ाई के इनको नुतुमते विभिन्न प्रकार या कार्य योजना राज रे चालू कड़ा और इना राज्य रे आबू हाथुरे मिना होर को रेगे रवन को सभी लिखन होर को होगा नुतुमते कार्य योजना की चालू कड़ा इना मेंते तिसिंग आबू नैन सिंहभूम जिला रे पूर्व भीतर को मिना होर को होन को लगे जो मिना जा अपना अधिकार वो मिनेता आबू सरकार आबू अधिकार ओतेहासा या आबू विभिन्न योजना रिया कार्य योजना आबू हाथू तक बिटाव तना इना मेंते माननीय मुख्यमंत्री जी इसुपुरा धन्यवाद हो बाव राजरी रेंगे रवम हो को लगिते इनका ना पार्टी कोई चलाओ कड़ा ना को नेले तना राशन कार्ड और को नेले तना पूरा ओकोना जरूरत में ना वृद्धा पेंशन जो सर्वजन पेंशन मेंते नैन राज रे लागू कड़ा अब को ले लिया और इनका के पूरा हाथू रे ओकन जगह रे ओते मिना इना करे भगवानी वयुतना ओकन तारे अब इनकम में स्वयं सेवी को मिना को कुई होन को मिना को इनको लगी फूलो झानो योजना की चालू कड़ा कुई होन को ओकन अब नैन इलाका रे बहुत पूरा इनका मिना दिए को आखिरी ना एन दिए ना जातो काटे बढ़िया समाज मयुक्त का बढ़िया समाज आयर का बढ़ाव लगिते माननीय मुख्यमंत्री एका बिना लगी व्यवसाय लगिते ताका को इमा को तना ताकि आगे मेरा को हुए मन को बढ़िया काटे परिवार को चलाओ का कौन को पढ़ाओ को का इना मेंटे इनका ना कार्य योजना चालू करा अब रहेंगे रमन हो तो इनको वो चिंता लेते ना कि लीजर साल रे बात को ओकोले काटे कौन पैसा पे को नाम होगा एना सोना सोवरन तुमते 10% पे साड़ी धोती और लुंगी एम लगी तो माननीय मुख्यमंत्री एटे जाकर है इना मेंते ना अब तलार की नीचू करना और लेकिन पूरा अब राज्य रे चिलकना कार्य योजना की चालू करना एना पूरा विस्तार पे अब तलार की ऋतु भी है एना मेंते अलीजा जगह पूरा काम करते कौन सब जगह पाते और विसा आली पाते इसुपुरा दुलार जोहार के और अलीजा जगह नेतार के लिए चबाए देना क्योंकि अभी हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ये पूरे अपना विस्तार से हमारे जन कल्याण योजना एक चीज करके आप लोग आपके बीच में रखेंगे क्योंकि और भी इनका कार्यक्रम है इसीलिए मैं अपनी बात को आम करते हुए पुनः आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार और धन्यवाद करती हूँ। आपके संबोधन के लिए बहुमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया श्रीमती जोगा मांझी जी। झारखंड भूमि है वीर धनुर्धारियों की जन्मभूमि पर प्राण
न्योछावर करने वालों की। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार नमन कर रही है, अमर शहीदों को सम्मान दे रही है, अमर शहीदों को। आज के इस अवसर पर पोटो के वंशज हमारे बीच उपस्थित हैं। अमर शहीद पोटो के वंशजों के सम्मान के लिए अब मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी रमेश घोष जी के वंशज अशोक पूर्वी जी। और ये सम्मान झारखंड सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा किचन का सेट और मोबाइल, ये सम्मान स्वरूप। तालियां हो आपकी तरफ से ये सम्मान, और तालियां सबसे बड़ा सम्मान हमारे अमर शहीदों को नमन करते हुए उनके वंशजों का हम सम्मान कर रहे हैं। इस समय अमर शहीद रमेश हो मंगल पूर्वी जी के वंशज मंगल मूर्ति जी फोटो हो के वंशजों का सम्मान इस समय श्री राम मूर्ति जी का सम्मान इस समय। इनके बाद राशिका मूर्ति किचन सेट और मोबाइल सम्मान स्वरूप अमर शहीद फोटो हो के वंशजों को सम्मानित किया जा रहा है। इस समय तालियां आपकी तरफ से सम्मान स्वरूप जरूर होती रहे। राजेंद्र मूर्ति जी अमर शहीद फोटो हो के वंशजों का सम्मान इस समय। सुखलाल मूर्ति जी सुखलाल मूर्ति जी जामानी पूर्ति जी। इनके बाद अशोक पूर्ति, जामानी जी के बाद अशोक पूर्ति जी फोटो हो के वंशजों का सम्मान इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के तरकमों द्वारा। तालियां हो आपकी तरफ से। बड़ा बाबू पूर्ति, मुस्ताक पूर्ति, इनकी जगह पर उनके परिवार से सोनिका पूर्ति आई है, मैं उनको आमंत्रित करती हूं। मुस्ताक पूर्ति की जगह सोनिका पूर्ति उनकी जगह पर सम्मान स्वरूप किचन सेट और मोबाइल प्रदान कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुस्ताक पूर्ति की जगह सोनिका पूर्ति और अमित पूर्ति की जगह सुरमनी पूर्ति उनके परिवार से। अमित पूर्ति की जगह सुरमनी पूर्ति, संजीव पूर्ति और जन्नाथ पूर्ति, ये सभी फोटो हो के वंशज और आज इनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा किचन सेट और ये मोबाइल, ताकि आज के समय में सारे कार्य सुलभता से ये कर सके। ताली आपकी तरफ से जोरदार होती रहे। अमर शहीद फोटो हो के वंशजों को सम्मान, अमर शहीद फोटो हो को नमन करते हुए सोनिका पूर्ति मुस्ताक पूर्ति की जगह सुनीता पूर्ति ये सम्मान ग्रहण कर रही है। और इसके बाद
परिसंपत्ति के वितरण के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी। आपको बता दूं कि आज कुल 1,19,44,981 रुपए की राशि की परिसंपत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा किया जा रहा है। ये सौगातों की बारिश और आपकी तरफ से हम जोरदार तालियों की बारिश चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के लिए। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कार्य में प्रशासन को सहयोग करने के लिए माननीय मुंडा संघ को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। अध्यक्ष को मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आप आए और ये ग्रहण करें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो जोरदार। ये परिसंपत्ति का वितरण इस समय जिला आपूर्ति पदाधिकारी विभाग की ओर से सोना सुंदर धोती साड़ी वितरण योजना साल में 2 बार 10 रुपए में सिर्फ साड़ी और धोती। इसके अंतर्गत मुद्रा हाईगुरु और चांदनी बिरुआ ग्राम सागरकट्टा इन दोनों को सोना सुंदर धोती साड़ी वितरण योजना के तहत धोती और साड़ी प्रदान कर रही है। साल में 2 बार सिर्फ 10-10 रुपए में धोती और साड़ी देने की ये योजना। ग्रीन कार्ड का वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा। इसके लिए लागू पाएंगे बटुआ बोलपाई और बहदुला लागुड़ी। ग्रीन कार्ड का वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन बटुआ बोलपोई और बहदुला लागुड़ी। तालियां हो आपकी तरफ से। ग्रीन कार्ड प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सामाजिक सुरक्षा कोटांग की तरफ से पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र आप प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके तहत राष्ट्रीय परिवार वित्त योजना के लिए शुरू हुई पति गाते सिंह ग्राम बैहातू और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभुक आएंगे हरिश्चंद्र बारी पिता के सेवारी सिरंदसिया। पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रहे। पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र और इसके बाद जीएसएलपीएच की ओर से फूलों झाड़ों आशीर्वाद अभियान के तहत लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। नंदी बिरुआ नीमबा महिला समिति सागरकट्टा सिरंदसिया फूलों झाड़ों आशीर्वाद अभियान के तहत जो पहले हरिया दारू के बिक्री में लगी हुई थी, आज उस काम को छोड़कर एक अलग अपना व्यवसाय शुरू कर खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। फूलों झाड़ों आशीर्वाद अभियान। इसके बाद ग्राम संगठन को वीआरएफ वितरण करेंगे। ग्राम संगठन झींगी नागुरी एवं सुखमती चादर सिरंदसिया आजीविका महिला ग्राम संगठन को वीआरएफ का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा इस समय। तालियां आपकी तरफ से हो। और इसके बाद उच्च मूल्य कृषि एवं मत्स्य पालन हेतु राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 23,04,981 मेरिका लागुड़ी और जयमुनी लागुड़ी सिरंदसिया आजीविका उत्पादक समूह। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहे सबके कल्याणार्थ की परिसंपत्ति का वितरण इस समय। जिला कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत श्रीमती लक्ष्मी पिगुआ ग्राम काटाबली प्रखंड जगन्नाथपुर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत। इनके बाद तालियां आपकी तरफ से हो। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत श्रीमती लक्ष्मी पिगुआ। इनके बाद सामुदायिक वन पट्टा का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा। अध्यक्ष मधुरा गागराई, सचिव अशोक बिरुआ प्रखंड हाटकमरिया। सामाजिक वन पट्टा का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा। तालियां हो आपकी तरफ से। सामुदायिक वन पट्टा का वितरण इस समय इनके बाद बत्तख चूजा का वितरण जावाई नागुड़ी सिरंदसिया प्रखंड टोंटो। बत्तख चूजा का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा कल्याण विभाग की ओर से। तालियां आपकी तरफ से हो। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच पहुंचकर आपके कल्याणार्थ
इन परिसंपत्तियों का वितरण आज कर रहे हैं। जिला पशुपालन विभाग की ओर से लाभुकों को पशु का वितरण, बकरी पालन 50%, बैद्यनाथ नायक, पिता कीर्तन नायक, ग्राम दरकोसी, प्रखंड जगन्नाथपुर। बैकयार्ड लेयर 50% सुरेंद्र सिंह को। जिला गव्य विकास विभाग की ओर से लाभुकों को पशु का वितरण, 2 गाय का वितरण, फूलमती कोई, पिता दयानंद सिंह को, प्रखंड जगन्नाथपुर। किसानों को मोबाइल का वितरण करेंगे शीतला नायक, ग्राम हिस्सा बेड़ा, प्रखंड टोटो। बैकयार्ड लेयर 50% सुरेंद्र सिंह को। फूलमती कुई, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2 गाय का वितरण, फूलमती कुई, जगन्नाथपुर। किसानों को मोबाइल वितरण करेंगे शीतला नायक, आएंगे शीतला नायक। KYC के तहत लाभुकों को प्रमाण पत्र, KCC के लिए विकास कोराल। फूलमती कुई, 2 गाय का वितरण। तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक। मोबाइल का वितरण इस समय किसानों को शीतला नायक, KCC विकास केराल। नियुक्ति पत्र का वितरण के लिए ये वर्ष नियुक्तियों का माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अंतर्गत नियुक्ति पत्र का वितरण सुश्री मनीषा को निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, सुश्री आयशा रियाज निम्न वर्गीय लिपिक, श्री कुमार प्रशांत निम्न वर्गीय लिपिक, श्री नंद किशोर ठाकुर निम्न वर्गीय लिपिक, सुनीता मुंडारी अनुसेवी उग्रवादी हिंसा में मृत के लिए आश्रित है, सुनीता मुंडारी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नियुक्तियों का ये वर्ष और विभिन्न पदों पर नियुक्तियां जोरदार होनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के तहत इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष हम कह रहे हैं, क्योंकि लगातार नियुक्तियों पर नियुक्तियां होती चली जा रही हैं। नियुक्तियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक अलग दिशा लेकर कार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। परिसंपत्तियों के वितरण के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। आप सबके कल्याण के लिए परिसंपत्तियों का वितरण आज 1,19,44,981 रुपए की राशि की परिसंपत्तियों का वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा किया गया है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये अभियान और इसके तहत आज स्वयं आपके द्वार पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सिर्फ योजना बनाने में यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी ये चाह है, उनकी ये सोच है कि हर योजना के बारे में आप जानें और उसके बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और खुद को, परिवार को, राज्य को सशक्त बनाएं। ऐसी ही सबके कल्याण के लिए दूरगामी सोच रखने वाले युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए।
मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन। आज यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए टोंटो प्रखंड के सरहसिया में शहीद फोटो होके इस वीर भूमि में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय जोगा मौर्य जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मधु कोड़ा जी, यहाँ उपस्थित दशरथ जगरे जी, यहाँ उपस्थित सुखराम उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित यहाँ मडगा विधायक नीरज पूर्ति जी, सोनाराम सिंकू जी, यहाँ उपस्थित जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उपस्थित टोंटो प्रखंड के विभिन्न गांवों से, पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले एक लंबे समय के बाद आप लोग के बीच में, आप लोगों के साथ, आप लोगों के हालचाल को जानने, समझने, देखने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद यहां उपस्थिति के लिए, और अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि अभी आप देखे और माननीय विधायकों ने, मंत्री जी ने भी आज के इस प्रोग्राम के विषय में सभी लोगों ने बातों को रखा है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की सोच और सरकार की जो मंशा है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से झलकता है। इसीलिए कार्यक्रम का नाम आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार रखा गया है।
सारी योजनाएं बनाती हैं, चलाती हैं, लेकिन इसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शायद ही पता चलता है, शायद ही उसके बारे में उसका लाभ मिल पाता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि ये सरकार आखिर किसके लिए बनी। ये सरकार आप लोगों के लिए बनी। इसलिए ये सरकार अब आपके दरवाजे में जा करके आपको बताएगी कि आपके लिए सरकार के गठरी में क्या क्या चीजें हैं, जिससे आप अपने आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, आप अपने रोजगार सृजन कर सकते हैं, आप अपने लिए तो रोजगार उपलब्ध हो ही जाएगा, साथ साथ में आप 2-4 लोगों को भी अपने साथ रोजगार में जोड़ सकते हैं। ऐसी योजनाओं को भी हम लोगों ने आपके लिए बनाया और आज विशुद्ध रूप से ये सारी योजनाएं हमारे इस राज्य को अलग करने के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, उन्हीं लोगों के नाम से हम लोग सभी योजनाओं का नामांकन हम लोगों ने किया है। हम इस फोटो के शहीद स्मारक स्थल में हम पहले भी आए। हाँ, ये पता था कि इधर एक स्मारक बना है, बस इतना ही, और कोई नहीं जानता। लेकिन ये सरकार बनते ही सबसे पहले फोटो का नाम हम लोगों ने पूरे राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया और आज हर पंचायत में फोटो के नाम से खेल मैदान बनाने का काम चल रहा है। और हमारे कंधे में जितना क्षमता होगा, हम अपने वीर शहीदों को, उनकी आवाजों को सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। आज इसीलिए हमारी प्राथमिकता में हमारे ग्रामीण हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं। हम लोग अभी 1-1.5 साल से और पता नहीं आगे कितने समय तक की कोरोना के उलझन में फंसे रहेंगे, पता नहीं। फिर भी अब जीवन समाधि करना भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे 1.5 साल के बाद हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया और हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया है तो सीधे गांव से चलना प्रारंभ कर दिया है, जिसका नतीजा आपके इस सरंसिया में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आई हुई। सरकार आपके पास आई हुई है और दुनिया भर का इस मैदान के आसपास स्टॉल लगा हुआ है। ये सभी आप लोगों की योजनाओं के लिए। आज अनेकों नौजवानों को नौकरी दी गई, अभी और भी देने हैं। हर एक मंच से, हर एक कार्यक्रमों में अनेक लोगों को नौकरी, परिसंपत्ति, सामाजिक सुरक्षा, पशुधन, कई एक योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। आज हमें यह बात पता है कि हमारे राज्य में गरीब लोग बहुत हैं। आज के दिन में भी सरकार की आवाजें पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचता है। हमारे गरीबों तक उनकी नजरें नहीं जाती। अब ये सरकार की नजरें भी जाएगी और सरकार खुद भी उस गरीब के यहाँ जाएगा, ये हमारा संकल्प है। सरकार ने एक अपना एक पेंशन योजना जो शुरू से चलता आ रहा है, आप लोगों को मालूम है, उसमें सरकार ने एक टारगेट फिक्स कर दिया था कि हम इतना ही लोगों को पेंशन दे पाएंगे। बेचारे इस राज्य में बूढ़े बुजुर्ग
विधवा, विकलांग और जो अकेले रहती है महिला, वो लोगों का तादाद भी बहुत अधिक था। तो हमने ये कानून बनाया कि ये बूढ़ा बुजुर्ग लोग मान सम्मान से जिए, विधवा महिला मान सम्मान से जिए, और जो अकेले रहती है महिला वो भी मान सम्मान से जिए, और हर दिव्यांग को पेंशन मिले, ऐसा कानून बनाया कि आज इस राज्य का हर एक बूढ़ा बुजुर्ग को अब पेंशन मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये कार्यक्रम में सब लोग, गांव का लोग, आप लोग आइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और शिकायत का समाधान लेके जाइए। अब आपको ब्लॉक, जिला कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि आप ही के प्रखंड में, आप ही के पंचायत में आपकी समस्या का समाधान। आज कई ऐसी योजनाएं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अभी कल परसों ही हम लातेहार जिला गए थे, वहां पर एक मजदूर जो पलायन करता था, राज्य से बाहर काम करने जाता था, वो मनरेगा से इतना बढ़िया आम का बागवानी किया कि 1 रुपया उसको खर्चा नहीं हुआ, बल्कि सरकार उसको पैसा दे करके सैकड़ों आम का पेड़ लगा करके आज वो उससे अपना जीवन यापन का रास्ता खोज रहा है। पूरी तरीके से सरकार आपके साथ खड़ा होना चाहता है। इसके लिए आपको अपना हाथ हमें देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। आज हम लोगों ने ब्लॉक ब्रांच का एक योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से महिला समूह चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला बनाने का काम करती है, पापड़ बनाने का काम करती है, सब्जी उगाने का बहुत तरह का काम कर रही है। हम सखी मंडलों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपना उत्पादन गांव के स्तर में कर सकते हैं। चावल बनाइए, दाल बनाइए, तेल बनाइए, और वो सभी अनाज अब सरकार खरीदने का संकल्प लिए। आपके अनाजों को खरीदकर हम अपने उन जगहों पर लगाएंगे जहां पर हमारे अनाज का खपत होता है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे और भी कहीं किसी स्थान पर। आज हम राज्य में जेल में आपने जेलों के जितने भी कैदी हैं उन सबको खाना खिलाने के लिए, जितने भी स्कूलों में खाना चलता है, उन सब का अनाज को हम लोग को दूसरे राज्य से खरीद के लाना पड़ता है। हम क्यों दूसरे राज्य को पैसा देंगे? हमारी महिला समूह बनाएगी, हम लोग उसी से चावल खरीदेंगे और उन्हीं लोग को हम पैसा देंगे। आज सरकार ने इस राज्य के कमजोर बच्चों को 6 अंडा हफ्ता में खिलाने के लिए संकल्प किया है, कानून बनाया है। लेकिन हम आज अंडा लाते कहां से हैं? आंध्र प्रदेश से और विभिन्न अलग अलग राज्यों से लाकर के उसकी पूर्ति करते हैं। यहां पर सभी नौजवान अपना मुर्गी फार्म खोलिए, महिला समूह मुर्गी फार्म खोल सकती है। आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, आपके फार्म से अंडा का जितना भी उत्पादन होगा उसका एग्रीमेंट डीसी करेगा और आप ही से खरीद करके ले जाएगा। आपको बाजार खोलने का भी जरूरत नहीं है, मुर्गी पालने का भी सहयोग सरकार कर रही है और मुर्गी का अंडा भी खरीदने का आपको गारंटी देती है। तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। जो हमारे खून में है, यहां का आदिवासी गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख इन्हीं लोग के साथ बना है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है? तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया, आप लोग भी पाले। बहुत सारी ऐसी योजना, अभी हमारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत
नौजवानों को स्कॉर्पियो गाड़ी, पिकअप वैन, होटल बनाने के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए, सैलून बनाने के लिए, टेंट हाउस चलाने के लिए, बाजा चलाने के लिए, बड़े पैमाने पर सरकार सहयोग दे रही है। क्यों नहीं इसका आप लोग लाभ लेते हैं? आप लोग आइए, आपको क्या काम करना है ये बताइए, सरकार आपको उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। मछली पालन का योजना है, अभी मछली हम लोग दूसरे राज्यों से लाकर पूर्ति कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ढकेल करके कुछ लोगों को इस योजना में हम लोग जोड़े हैं, तो अभी उनका भी बहुत आय का साधन बढ़ने लगा। आप लोग भी मछली पालन काम कीजिए। अभी भी मछली दूसरे राज्य से आता है, यहाँ पर अजीब हालत है। इतना नदी, नाला, डैम, तालाब हमारे यहाँ है और हम लोग मछली दूसरे जगह से ला करके दे राज्य को खिला रहे हैं। ये तो बड़ा ताजुब है। आज हम लोग गरीब क्यों हो रहे हैं? आज हमारे घर में खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना परंपरागत व्यवस्था छोड़ दिए हैं। हमारा बाप दादा परदादा लोग जो काम करता था वो काम हम लोग बंद कर दिए और आज यही वजह है कि आज हमारी गरीबी हुई है। गरीब होते जा रहे हैं। गाय नहीं, बकरी नहीं, मुर्गी नहीं, बतख नहीं, सुअर नहीं, कुछ नहीं आज गांव में। एक समय ऐसा भी था जब गांव में गाय बकरी भरा रहता था और आज इसका कमी का खामियाजा हमारा आने वाला पीढ़ी भुगतने जा रहा है। यहां पर अभी बड़े पैमाने पर कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। लगभग 40% से अधिक बच्चे यहां पर कमजोर पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मां कमजोर, मां को पौष्टिक अनाज नहीं, खाना नहीं। आज गाय बकरी होता तो दूध घर पे होता, मांस मछली घर पे होता, बकरी होता तो मुर्गी होता तो अंडा भी मिलता, मुर्गी भी खाने के लिए मिलता। लेकिन सब खाते चले गए, खत्म कर दिए हम लोग। आज इसीलिए उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना है और हमें अपना आने वाली पीढ़ी को भी मजबूती से लाना पड़ेगा। और इसीलिए कमजोर हमारा बच्चा को पैदा हो रहा है। बेचारा पुलिस में बहाली नहीं हो पाता है, दिमाग से कमजोर रहता है, कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता। इसलिए ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन। आप नौकरी का खोजते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा क्या नौकरी से कमाता है? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता, दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए नौकरी अपनी जगह है, लेकिन जब हाथ में हुनर होता है तो वो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। और उस हुनर को आपका तराशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जैसा आप काम जानते हैं, जैसा आपके गांव देहात घर में काम होता है, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जा रही। इसीलिए आप लोग इन योजनाओं का लाभ लें। हम लोग शहीद सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये तो सरकार शहीदों के ताकत पर ही बनी है। और आपको याद होगा, पूरे कोल्हान चाईबासा के लोगों को याद होगा, आप इसी चाईबासा क्षेत्र में गोवा गोलीकांड के शहीद परिवार को आजादी के बाद पहली बार 11 लोगों का नौकरी देने का काम आप ही का एक छोटा बेटा किया। खोज करके जंगलों से लोगों को निकाल करके हमने नौकरी दिया। सम्मान तभी इसका कोई फायदा मिलेगा जब हमारे आने वाली पीढ़ी
उन्हीं के पक्षियों पर और उन्हीं के तरह काम करने का संकल्प लेगा। राज अलग हो गया, अभी भी हम लोग जहां पहले थे वहां का भूत, वहां का साया हटा नहीं है। अभी जब तक वो साया हटेगा नहीं, हम लोग बचेंगे नहीं। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होने सीखिए और अपने हाथों से अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए। इसलिए नहीं तो सारा बिचौलिया, दलाल, चोर नाम करके हम लोग बोलते रहेंगे कि दलाल है, चोर है, इन लोग सब खा जाता है। खाएगा कैसे नहीं? आप लोग छोड़ दीजिएगा तो खाएगा ही खाएगा। आप लोग घुसिए, कैसे घुसता है वो लोग? क्या फोटो हो सही? और यहां पर जो लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, क्या इन दलालों के लिए दिया है? इसलिए हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे यहां के आदिवासी भाई थोड़ा सा स्वभाव से बहुत संकोची होते हैं। आप लोग अपने ही बीच में रहते हैं, बाहर क्या होता है नहीं आपको पता चलता, अपना पता करने का भी कोशिश करते हैं। आज इसीलिए हमने ऐसी योजना बनाई है कि आपको पता चले कि सरकार आपके लिए क्या क्या काम कर रही है। क्या फायदा अगर आपको बिरसा हरितग्राम का कोई लाभ ना मिले? क्या फायदा पशुधन चला करके? बंद कर देते हैं सब योजना, मत कीजिए आप लोग गाय गोरू, हम लोग दूसरा काम में काम करेंगे। इसलिए हमारे आदरणीय गुरुजी अभी भी जिंदा है हम लोग के साथ, और उनकी बातों, उनके अनुभव को आपके सामने हम लोग ला रहे हैं। आज फूल और झानो आशीर्वाद योजना, ये योजना विशेषकर महिलाओं के लिए योजना हम लोगों ने बनाई, और विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो महिला हड़िया दारू हाट बाजार में बेचती है। हड़िया दारू में हमारा हाट बाजार में बेचने वाला चीज नहीं था, ये समाज का प्रतीक था, पूजा पाठ त्योहार का ये चीज था। इसको हम लोग हाट और बाजार में लेके चले गए, जहां पर हम ही लोग का नौजवान हड़िया पी पी के बर्बाद हो रहा। हम उन महिलाओं को हड़िया दारू से बाजार छोड़ करके मान सम्मान से जीने का ये योजना हम प्रारंभ किए। कैसा लगता है आप लोग को? हम लोग का गांव देहात की महिला हड़िया बेचे, क्या शर्म नहीं आता? आज इसीलिए इस योजना के तहत अभी 15 से 20 हजार महिलाओं को हड़िया दारू छोड़ करके नई योजनाओं से हम लोगों ने जोड़ा है, और अभी मान सम्मान से जी रही है। इसको बंद कर घर के अंदर रखिए, बाजार में मत बनाइए। जिस दिन बाजार में हो जाएगा समाज पूरा साफ हो जाएगा, बता देता। थोड़ा सा बात खराब लगता है, अच्छा चीज हमेशा कड़वा लगता है, और इसी का फायदा दूसरा लोग उठाता है। अभी रोज 20 सालों में कभी भी यहां पर सरकार ने लोगों का हिस्सेदारी बनाने के लिए, नौकरियों में रखने के लिए कोई कानून नियम नहीं बना था। जिसको जैसा मन करता था, जिसको उठा के बैठा लेता था, आपका रिश्तेदार हो, चाहे झारखंड का हो चाहे बाहर का हो। अभी लगातार यहां पर नियुक्ति के लिए नियमावली बन रहे, पुलिस का भी बहाली। अभी हम लोग के मधु कोड़ा जी बोले हमारे गुरु जी का सपना था, जो पेड़ में चढ़ेगा तार का उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अलीपुर की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा। बता कोई एसपी और डीएसपी का नौकरी हो रहा है क्या जो पहले लिखित पास करेगा? हम लोगों ने उस कानून को बदलकर पहले शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा
तब जाकर के वो रिटर्न का काम करेगा। तो कई ऐसी चीजें जो समय समय के साथ आपके बीच में हम लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री के साथ के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाएगा। आप लोग भी अपना उत्सुकता बढ़ाइए, बाहर आइए। ये सरकार आपके लिए बनी है, ये आपकी सरकार है। आप थोड़ा सा अपना, आप एक कदम चलिए, 10 कदम आपको हम ले जाने का काम करेंगे, ये हम आपको आश्वासन और गारंटी देते हैं। और एक दिन ऐसा होगा जहां हमारी जरूरत नहीं, आप खुद अकेले अपने साथ अपना रास्ता तय कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोगों ने 2-4 लोगों को दिया है अभी योजना का लाभ। अभी अनेकों लोगों को बंटना है, लगभग 1800-2000 लोगों को यहां से योजनाओं का लाभ देना है। अभी हमारे जाने के बाद माननीय विधायक और मंत्री जी लोग ये काम करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत अब तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक तो संक्रमण कोरोना का भूत गांव घुसा हुआ था, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, नौकरी चाकरी जो बाहर बेचारा लोग था, आधा फंस गया, आधा रह गया उधरे, और कुछ आ सका तो आ गया। और अंतोगत्वा इतना हाहाकार पूरा देश में मचा, उस समय भी आपका ये भाई, आपका ये बेटा अपने भाई भूतिया, आपका रिश्तेदारों को, झारखंड के लोगों को हवा जहाज और ट्रेन से ला करके गांव गांव में पहुंचाने का काम करते थे। यही चाहना क्षेत्र का सरायकेला इधर का लोग कहां टाइल फैक्ट्री में काम करता था और कहां क्या क्या करता था। हमारी लड़कियों को वहां बंधन बना करके काम करता था, काम आता था कपड़ा का मिल में, और वहां 5,000-6,000 रुपए देता था। उन सब लड़कियों को उठा करके ला करके यहाँ 10-10, 12-12 हजार रुपए का नौकरी हम लोग को दिए हैं अभी। लेकिन इसके लिए आप सबको भी थोड़ा किसी को कम, थोड़ा किसी को अधिक मिलेगा सबको, ये हमारा संकल्प। और एक समय ऐसा आएगा कि सब एक बराबर, एक साथ अपने खुद को और आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुरक्षित करेंगे। इसलिए बातें बहुत है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी प्रचार प्रसार का भी कार्यक्रम चल रहा है गांव गांव में। आप लोग अभी तो फिर भी आप लोग की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पहले तो हम लोग का भी धन कटने का भी समय है, आप लोग सब लोग गांव में उस चीज के भी व्यस्त है, और इस स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ा भी होना चाहेगा। इसलिए आपको सभी समय कम है, बहुत लंबा सफर भी है, उसको तय करना है। 20 साल राज अलग हो गया, 20 साल अलग हो गया, 20 साल हम लोग बर्बाद कर दिए। हमारी पूर्व की सरकार ने इसको ऐसी स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया कि जहां से हमको निकालते निकालते पसीना छूटा रहता है। सरकार बनी, कोरोना का समस्या, खजाना खाली, पूर्व की सरकार ने पूरा सफा चेक करके पूरे राज्य को तबाह कर दिया। आज उन सभी चीजों को सुधारने, ठीक करने का जिम्मेवारी अब हम लोग खुद कर हैं। हम लोग सब मिलकर इस काम को करें और सरकार के एक हिस्सेदारी के रूप में आप लोग काम करें, ताकि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा है, हम लोग का यह सोना झारखंड को वास्तविक रूप से हम लोग सोना झारखंड का रूप दें। और हमारे जाने के बाद
अभी आप लोग यहाँ पर और भी कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आप सब लोग जहां से आए हैं, जितना भी मानकी मुंडा हम लोग का पराली गुलित जितने भी लोग हैं, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, जय हिंद, जय भारत। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। और इन्हीं तालियों के बीच अब स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज की तमाम स्मृतियां जहन में रहे, इसके लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसी थीम के साथ ये स्मृति चिन्ह तैयार की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। एक बार जोरदार तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद उपायुक्त महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगी पुलिस अधीक्षक महोदय से कि माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डोकरा आर्ट से बनी हुई एक कलाकृति यही के कलाकारों के द्वारा निर्मित। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहे। हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोज कोड़ा जी, मैं निवेदन करती हूँ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां होती रहे आपकी तरफ से। माननीय विधायक नीरज मूर्ति जी हमारे बीच, मैं उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन करती हूँ स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां हो आपकी तरफ से। माननीय विधायक सुखराम उरांव जी हमारे बीच, मैं निवेदन करती हूँ अपर उपायुक्त महोदय से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंह जी, मैं डीएलओ से निवेदन करती हूँ स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। माननीय विधायक दशरथ जागराई जी हमारे बीच, मैं निवेदन करती हूँ डीएसओ महोदय से आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का सर हमारे बीच हैं, मैं सुनील चंद्रनाथ कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से निवेदन करती हूँ स्मृति चिन्ह आपको प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन। आज दिनांक 3 दिसंबर 2021 के दिन आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के क्रम में टोरंटो प्रखंड के सरिक्सिया पंचायत में आयोजित शिविर में अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर पश्चिमी सिंहभूम के लोगों की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने तथा अपने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए जिला वासियों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश की माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय, सभा में उपस्थित सभी विधायकगण, मुख्यालय से पधारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, कोलान प्रमंडल के आयुक्त तथा सम्मानित मानकी एवं मुंडागण को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में जगन्नाथपुर प्रखंड के राजबासा ग्राम से पधारे अमर शहीद फोटो के वंशजों को कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मी, पुलिसकर्मी एवं मीडिया के प्रतिनिधि को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के शिविर में पंचायत के विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीणों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन उनके आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सतत प्रयास करता रहेगा। अंत में पुनः एक बार सभी आगंतुकों को धन्यवाद। सुबेन को जोहार।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का पुनः एक बार हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। जिन विभागों का वितरण, परिसंपत्ति वितरण इस मंच से नहीं हो पाया है, उनके जो नोडल पदाधिकारी हैं वो अपने लाभों को लेकर आएंगे और जो भी यहाँ पर परिसंपत्ति है, चेक है या कैश है, जो भी है वो आप मंच के दाहिनी तरफ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चाईबासा के टोटो प्रखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।